मरने के बाद कोई जिंदगी बकवास है, ना कोई स्वर्ग नरक कुछ भी, ये पुनर्जन्म ये सब बेकार है, कुछ नहीं। जब आप मर गए हम मर गए। ये सब के कोई आपको सुप्रीम पावर देख रही है, सब बेकार है, ये इलॉजिकल है। अगर कोई सुप्रीम पावर नहीं है तो बताएं कि ये कायनात किसने बनाई है। अगर आप कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है तो प्रैक्टिकल लाइफ से हमें कोई एक मिसाल दें कि ये चीज़ खुद ब खुद बनी है। हर कारीगरी के पीछे कोई कारीगर होता है, तो अरबों कहकशाओं के पीछे कोई कारीगर क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई आखिरत नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है, तो ना जुल्म गलत है, ना चोरी गलत है, ना कत्ल गलत है, क्योंकि सब कुछ बस जीने के लिए है। तो फिर अखलाकियात यानी मोरालिटी और अदल व इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है। लेकिन आप भी जुल्म को बुरा और अदल व इंसाफ को अच्छा मानते हैं। अगर खुदा नहीं है तो ये तसव्वुर कहाँ से आया। अगर कोई आखिरत नहीं है, कोई खुदा नहीं है और हम बस मर कर मिट्टी हो जाएंगे, तो फिर सवाल ये है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, खाना पीना और मर जाना है, तो सवाल ये है कि हम मर क्यों जाते हैं जबकि हम मरना नहीं चाहते। हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये हुक्म कौन चला रहा है। अगर आप कहते हैं कि कोई आखिरत नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि ज़िंदगी बेमकसद है, इंसाफ बेमाना है और अखलाकियात महज एक धोखा है। लेकिन आप ख़ुद अखलाक और अदल व इंसाफ के बग़ैर जीना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर भी अदल, मोहब्बत और इंसाफ का तसव्वुर है। और ये तसव्वुर किसी अंधे इर्तिका का नतीजा नहीं हो सकता, क्योंकि इर्तिका यानी एवोल्यूशन एक मटेरियल चीज़ है और इंसाफ एक इमटेरियल हकीकत है। तो फिर बताएं कि अगर कोई सुप्रीम पावर नहीं है तो आप मटेरियल होकर इमटेरियल चीज़ का तसव्वुर कैसे कर पाते हैं। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। आप कहते हैं कि अगर अल्लाह है तो दुनिया में जुल्म, बीमारियां और मुसीबतें क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आजमाइश की जगह बनाया। इस्लाम का मुकदमा यही है कि दुनिया इम्तिहान और आजमाइश की जगह है। यहाँ मुसीबतें भी होंगी, बीमारियाँ भी होंगी और जुल्म भी होगा। इस दुनिया में उसने इंसानों को फ्री विल दिए हुए हैं और आखिरत में इसका मुकम्मल हिसाब होगा। लेकिन आपने एतराज़ किया है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह हर झूठे की ज़बान फ़ौरन बंद कर दे, हर चोर का हाथ फ़ौरन काट दे, हर गुनाह करने वाले को उसी वक्त बिजली का झटका दे। अगर ऐसा हुआ तो आप बताएं, क्या आप एक दिन भी ज़िंदा रह पाएंगे। अगर हर गलत काम अल्लाह ताला फ़ौरन रोक दे तो सिर्फ जुल्म और बीमारियां ही क्यों, लोगों की अय्याशी, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे और आपके ठड़क को भी रोकेगा। आपकी ज़बान पर भी वो ताले लगाएगा कि उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ न बोल सके। अगर आप चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हर काम को रोकेगा। फिर आप ही शिकायत करेंगे कि वो कैसा अल्लाह है जिसने हमें कोई इख्तियार नहीं दिया, बिल्कुल रोबोट बना दिया है। आप जुल्म और अदल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुदा को नहीं मानते तो ज़रा बताएं कि आपके पास जुल्म का तसव्वुर कहाँ से आया। क्योंकि अगर कोई खालिक नहीं है और सब कुछ ब्लाइंड इवोल्यूशन का नतीजा है, तो फिर ताकतवर का कमज़ोर को खा जाना कोई जुल्म नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो फिर आप उसे जुल्म किस बुनियाद पर कह रहे हैं, जबकि जुल्म और इंसाफ का तसव्वुर एक गैर मादी यानी इमटेरियल चीज़ है और आप मैटर यानी मादे का नतीजा है। तो एक मटेरियल चीज़ इमटेरियल चीज़ का तसव्वुर कैसे कर रही है। आप जुल्म को जुल्म और इंसाफ को इंसाफ कह रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि कोई खालिक है जिसने हम और आपको डिज़ाइन किया है, और उस खालिक का नाम अल्लाह है। और वो इन सबसे गाफिल नहीं है, बल्कि मुकम्मल इंसाफ के लिए उसने एक दिन मुतय्यन कर रखा है जहाँ हर शख्स को पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। कुरान ऐलान करता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। अल्लाह को हरगिज़ गाफिल ना समझो उन कामों से जो जालिम करते हैं। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। और आपने कहा कि आप अल्लाह से सवाल करेंगे। इस पर बस मैं इतना कहूँगा, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। अल्लाह जो करता है उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों से सवाल किया जाएगा। इसलिए अल्लाह से सवाल करना तो बहुत दूर की बात है। आप पहले अपनी सांसें बचा कर दिखा दें।